बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में अब हम देखेंगे सैनिक सुधार। सैनिकों के सेना के लिए, सैनिकों के लिए, साम्राज्य के लिए उसने किस तरह से सेना का संगठन किया, वो अब हम देखेंगे कि मंगोलों के आक्रमण को रोकने, आंतरिक विद्रोह का दमन करने, साम्राज्य का विस्तार व निरंकुश शासन संचालन के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना का गठन करने का निश्चय किया। और उसने जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें अनेक सुधार किए। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती की, सेना का निरीक्षण किया गया, सैनिकों को नगद वेतन दिया गया, सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागा गया और सैनिकों के अस्त्र शस्त्र की उचित व्यवस्था की गई। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे स्थायी सेना का गठन। स्थायी सेना का गठन उसके द्वारा किस तरह से किया गया। वो प्रथम शासक था जिसने राजधानी दिल्ली में स्थायी सेना रखने की परिपाटी प्रारंभ की। इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि स्थायी सेना में उसके पास 4,75,000 घुड़सवार सेना थी। फिर सैनिकों की सीधी भर्ती, यह कार्य हमने पहले जो है उसके विभाग पढ़े बच्चों, आपने देखे। सुल्तान के सहयोगी विभाग, उसमें आपने देखा दीवान ए आरिज विभाग, और उस विभाग में हमने देखा था कि ये विभाग सेना से संबंधित कार्य को संचालित करता था। तो यह कार्य सैनिकों की सीधी भर्ती जो विभाग करता था वो दीवान ए आरिज विभाग होता था, और योग्य अनुभवी व्यक्तियों को ही इस विभाग में भर्ती किया जाता था और इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। अब तीसरा जो हम देखेंगे सैनिकों की भर्ती के बाद, अ, सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागना। प्रचलित बेईमानी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए दो उपाय किए सुल्तान ने। पहला, दीवान ए आरिज के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखा जाता था, नोट किया जाता था। क्योंकि बच्चों, हुलिया इसलिए लिखा जाता था कि उस समय आज की तरह कैमरे या मोबाइल तो थे नहीं कि सैनिक का फोटो खींच लिया जाए और उसका आईडी कार्ड बना लिया जाए। अब हमने देखा कि उसके पास 4,75,000 सेना है। अब प्रत्येक सैनिक को पहचानना मुमकिन नहीं था, न तो विभाग के द्वारा न सुल्तान के द्वारा। इसलिए उसने हर सैनिक का एक हुलिया, हुलिया यानी कि उसका जो है कि उसके चेहरे पे कोई निशान है, हाथों पे कोई तिल है, या जो है उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि मोटाई तो घटती बढ़ती रहती है। तो जो उसकी लंबाई है उसको नाप लिया गया, कोई चिन्ह के आधार पे सैनिकों को पहचाना जा सके। इस आधार पे उसने एक रजिस्टर बना लिया, उसमें सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था और घोड़ों को दागा जाता था। क्योंकि सैनिक क्या करते थे कि जो घोड़े उन्हें मुहैया करवाए जाते थे सरकार द्वारा, वो घोड़े अच्छी नस्ल के होते थे। तो और जब दोबारा निरीक्षण होता था तो वो क्या करते थे कि उन घोड़ों को तो बेच देते थे, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा पैसा आता था, और बहुत हल्का कमजोर सा घोड़ा परीक्षण के दौरान दिखा देते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय उन्हें सैनिकों को घोड़े दिए जाते थे उसी समय उन घोड़ों को दाग दिया जाता था। दागने का अभिप्राय है घोड़ों पे निशान बना दिए जाते थे, उस पे राजकीय मोहर लगा दी जाती थी। और वो दागने का मतलब जैसे कि गरम चाकू से या गरम कुछ लोहे से उसको घोड़े को दागा जाता था, तो परमानेंट एक चिन्ह उनके घोड़ों पर लग जाता था। और वो जब निरीक्षण होता था या घोड़ों का परीक्षण होता था तब उन्हें उसी घोड़े को लाना पड़ता था जो दागा हुआ था। इससे क्या होता था, ताकि निरीक्षण के समय सैनिकों को दोबारा प्रस्तुत न किया जा सके। तो इस तरह से उसने सैनिकों का हुलिया लिखा और घोड़ों को दागा। तो ये आपके जो आप आगे प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उस दौरान भी आपके प्रश्न आएगा कि वो कौन सा दिल्ली का शासक था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखा और घोड़ों को दागा, या अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण सैनिक सुधार बताइए। तो आपको उसमें यही मेंशन करना है कि उसका महत्वपूर्ण सैनिक सुधार यही था।
फिर हम देखेंगे बच्चों कि सैनिकों को नगद वेतन देना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहला शासक था जिसने ये कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रतिवर्ष था और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले सैनिक को 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता है। तो उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, कोई जागीर नहीं दी जाती थी, इनाम में कोई जो है जमीन नहीं दी जाती थी। सैनिक नगद वेतन लेगा और कार्य करेगा। फिर हम देखेंगे सेना का निरीक्षण। दीवान ए आरिज द्वारा समय समय पर सेना का और घोड़ों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता था और इस दौरान अनुशासन बहुत ज्यादा मायने रखता था। फिर हम देखेंगे सैनिकों के अस्त्र शस्त्र। सैनिकों के पास कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र होते थे? सैनिकों के पास तलवार, धनुष बाण, कटारे, कुलाड़ियां आदि, घोड़े इस्पात से तथा सैनिक कवच और टोप आदि दिए जाते थे। कीलों को नष्ट करने वाले यंत्र होते थे, मजनीक, अर्रादा, मगरबी आदि। ये यंत्र दुश्मन पर पत्थर और आग फेंकने के काम आते थे। तो हमने देखा कि उसने किस तरह से एक शक्तिशाली सेना का गठन करने में वो सफल रहा। अलाउद्दीन पहला दिल्ली का शासक था जिसने एक शक्तिशाली सेना की नींव डाली और उसमें विद्यमान भ्रष्टाचार को जड़ से नष्ट करने का प्रयास किया और समस्त दक्षिण भारत को जीतकर उसे दिल्ली के ताज के सम्मुख नतमस्तक किया। तो इस तरह से हमने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों का विस्तार से अध्ययन किया।